टेस्ट ट्यूब बेबी या आईवीएफ की प्रक्रिया में क्या लिंग चयन यानी सेक्स सिलेक्शन संभव है? ये सवाल बहुत से दंपतियों के मन में आता है। हालांकि हम सब जानते हैं कि पीसीपीएनडीटी एक्ट यानी कि प्री कंसेप्शन और प्री नेटल डिटेक्शन ऑफ सेक्स एक्ट के अंतर्गत ये भारत देश में एक जुर्म है, यानी कि कंसीव होने के पहले या जन्म के पहले लिंग चयन ये हमारे देश में एक अपराध है। परंतु क्या ये साइंटिफिकली पॉसिबल है? क्या ये साइंटिफिकली संभव है कि हम इम्प्लांटेशन के पहले एम्ब्रियो का सेक्स उसे देख के जान सकें और मनचाहे सेक्स का एम्ब्रियो इम्प्लांट करें जिससे कि मनचाहे सेक्स की हमें संतान हो सके? आइए आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि गर्भावस्था में जो एम्ब्रियो है उसका लिंग का जो निर्धारण है वो कैसे होता है, किस तरह से पुरुष और महिला लिंग की कुछ क्या डिफरेंसेस इसमें होते हैं और क्यों लिंग चयन टेस्ट ट्यूब बेबी में संभव नहीं है। सबसे पहले आपको ये पता होगा कि जो एग और स्पर्म जब ये मिलते हैं तब भ्रूण का निर्माण होता है। एग यानी कि जो oocyte होता है उसके अंदर 23X क्रोमोसोम्स रहते हैं। जब ये 23Y क्रोमोसोम वाले स्पर्म से फर्टिलाइज होगा तो जो होने वाला भ्रूण है वो मेल सेक्स का होगा। यदि एग का फर्टिलाइजेशन 23X वाले स्पर्म के साथ में होगा तो होने वाला जो एम्ब्रियो है वो फीमेल एम्ब्रियो रहेगा। यानी कि जो लिंग का निर्धारण है वो एग के कारण नहीं, वो पुरुष का कौन सा स्पर्म उस एग को फर्टिलाइज कर रहा है इससे निर्धारित होता है। आईवीएफ की जब प्रक्रिया होती है तो ये जो प्रोसेस है ये शरीर के बाहर किया जाता है, यानी एग्स को शरीर के बाहर निकाला जाता है। स्पर्म्स को बॉडी के बाहर प्रिपेयर करके एक स्पर्म को एक एग के अंदर इंजेक्ट करके एग्स एम्ब्रियोज का फॉर्मेशन किया जाता है। जब ये प्रोसेस की जाती है तो कई दंपतियों के दिमाग में आता है कि क्या स्पर्म सॉर्टिंग या स्पर्म का किसी तरह से सिलेक्शन हो सकता है जिसमें कि जो एक्स कैरिंग स्पर्म है या वाई कैरिंग स्पर्म है उन्हें हम अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकें। हमें ये समझने की आवश्यकता है कि स्पर्म का साइज़ बहुत ही छोटा होता है, केवल 4 से 5 माइक्रोन होता है। स्पर्म को देखकर ये अंदाज़ा लगाना कि ये 23X वाला स्पर्म है या 23Y वाला स्पर्म है साइंटिफिकली संभव नहीं है। इसीलिए स्पर्म सॉर्टिंग या स्पर्म सिलेक्शन के जो प्रोसीजर्स हैं ये साइंटिफिकली वैलिड नहीं है। इनसे लिंग चयन जो है ये साइंटिफिकली संभव नहीं है। दूसरा सवाल ये आता है कि क्या एम्ब्रियोज को देख के हम जान सकते हैं कि मेल एम्ब्रियो कौन सा है, फीमेल एम्ब्रियो कौन सा है? तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हम एम्ब्रियो को देखते हैं तो उसके अंदर हमें एक बाहरी कवरिंग यानी जोना दिखती है, उसके अंदर कुछ सेल्स दिखते हैं, परंतु एम्ब्रियो के केवल हम सेल्स देख पाते हैं। उनका क्रोमोसोमल कॉम्पोजिशन जो है वो जो हमारे पास माइक्रोस्कोप्स हैं उससे निर्धारित करना संभव नहीं है। इसीलिए एम्ब्रियोज को देखकर केवल हम उनकी क्वालिटी का कुछ हद तक असेसमेंट कर सकते हैं, परंतु ये फीमेल एम्ब्रियोज है या मेल एम्ब्रियोज हैं ये साइंटिफिकली संभव नहीं है। इसीलिए जिनको भी ये भ्रांति है कि टेस्ट ट्यूब बेबी में लिंग चयन संभव है, स्पर्म सॉर्टिंग संभव है, उन्हें ये जान लेना चाहिए कि ये साइंटिफिकली संभव नहीं है। लिंग चयन टेस्ट ट्यूब बेबी के द्वारा नहीं हो सकता। कुछ देशों में लिंग चयन को फैमिली बैलेंसिंग के नाम पे अलाउ किया गया है, जैसे कि पाकिस्तान में बहुत सी अन्य कंट्रीज़ हैं जहाँ पर यदि आपको एक सेक्स का बच्चा है तो आप टेस्ट ट्यूब बेबी के थ्रू दूसरे सेक्स का बच्चा आईवीएफ के थ्रू कर सकते हैं। इसे फैमिली बैलेंसिंग कहा जाता है और इसमें डॉक्टर्स क्या करते हैं कि एम्ब्रियो के सेल्स को निकाल लेते हैं, उनका क्रोमोसोमल एनालिसिस किया जाता है। इस प्रोसेस को प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग कहते हैं और जो मेल एम्ब्रियोज हैं उन्हें इस प्रोसेस के द्वारा डायग्नोस करके, फीमेल एम्ब्रियोज को इस प्रोसेस के द्वारा डायग्नोस करके एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट किया जाता है। परंतु ध्यान रखिए पीजीएस टेक्निक जो है ये हमारे देश में भी अलाउड है परंतु लिंग चयन के लिए नहीं। भारत देश में लिंग चयन के लिए किसी भी तरह का प्री कंसेप्शन डायग्नोसिस अलाउड नहीं है, ये गैर कानूनी है। साइंटिफिकली भी आपने जाना कि साधारण आईवीएफ के प्रोसेस से लिंग चयन नहीं हो सकता। केवल एम्ब्रियो बायोप्सी और एम्ब्रियो का सेक्सिंग जब किया जाएगा क्रोमोसोमल टेस्टिंग के द्वारा तब ये संभव है, परंतु अधिकतर देशों में ये गैर कानूनी माना जाता है। इसीलिए इसके बारे में जागरूकता आप सब में भी होना बहुत आवश्यक है। धन्यवाद।